उमाकांत आनंद सरस्वती जी, क्या कहेंगे आप? इस पर फैसला भी आ गया है, आपका पक्ष क्या है? देखिए, फैसला तो अच्छा आया है। कई तरह के वाद विवाद हुए, बाकी सबकी बातें हमने सुनी। जमीन किसी ने खरीदा, उसका जमीन होता है। वार्षिक एक्ट की बात हुई तो उसका तो नियम है कि स्वरूप जैसा है वैसा रहेगा। तो स्वरूप तो निर्धारित होना चाहिए कि क्या है उसका। तो इसी कारण कोर्ट ने सुनवाई के लायक माना है। अब एक प्रश्न उठ रहा था कि छत्रपति शिवाजी के समय मराठों ने आवाज नहीं उठाई। अरे, आज राजतंत्र ने, उस समय लोगों ने आवाज उठाई होगी। आज प्रजातंत्र है, जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत आज आवाज उठाई जा रही है। तो हाई कोर्ट अपना निर्णय दलीलों के बाद देगा, और सुप्रीम कोर्ट भी जाए तो वहां भी दलील सुनकर, आपके पक्ष को भी सुनकर और दूसरे पक्ष को सुनकर ही देगा। और ये इतिहास गवाह है कि वक्फ बोर्ड की ये कोई कृष्ण जन्मभूमि जमीन है नहीं और न हो सकती है। तो समय आ गया है कि जहां प्रजातंत्र में स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से निर्णय करने का ये माहौल बना है। जो परिस्थिति काशी विश्वनाथ की थी, उसमें सेम स्थिति यहाँ भी है। तो बहुत खुशी की बात है कि इसको कोर्ट ने सुनने के लिए हाँ कर दिया है। और बाकी लोग जो औरंगजेब ने बनाया, इसने रखा, उसने रखा, इन सब बातों में कोई ज्यादा दम नहीं है। माहौल खराब करने से कोई फायदा नहीं है। कोर्ट निर्णय ले रहा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रखे। निर्णय हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो, महाराज जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। हरिशंकर जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस पूरे विषय को देख रहे हैं और इससे पहले भी हिंदू पक्ष की कई दलीलें ज्ञानवापी के सिलसिले में उन्होंने रखी, भोजशाला के पक्ष को भी देख रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर, समय देने के लिए धन्यवाद। क्या कहेंगे? फैसला आपके सामने है, अदालत, माननीय अदालत ने क्या कहा वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पूरी कोशिश की और जो भी गलत सही बिंदु हो सकते थे वो उठाए कि केस ना चले। बहुत लंबी सुनवाई चली, पूरी बात दोनों पक्षों की सुनी गई और 31 मई को जजमेंट रिजर्व हुआ था। आज वो फैसला आ गया और फैसले में कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल कहना गलत है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बार्ड है, लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है। ये सब गलत है और सूट मेंटेनेबल है और ये सुना जाएगा। यानी अब हम लोग को अपना पक्ष गवाही देकर, एविडेंस देकर साबित करने का मौका आ गया है। वो चाहते थे मुस्लिम पक्ष कि हम गवाही भी न दें और बिना गवाही हुए खाली इनके कहने पर ही मस्जिद है और केस खारिज कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, न्याय तभी होगा जबकि केस की पूरी सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी गवाही देगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष गवाही देने भाग क्यों रहा है। मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाहता कि केस में गवाही हो और मेरी पे फैसला हो। अरे, मेरे पास यानी हिंदू पक्ष के पास पूरा सारी एविडेंस है, आप भी अपनी एविडेंस दीजिए। पर आप चाहते हो। जैन जी, मुस्लिम पक्ष कह रहे थे कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये 7/11 में चलेगा नहीं, टिकेगा ही नहीं। ये केवल लटकाने के लिए और बेवजह जो मस्जिद गलत रूप से बन गई है वो सही तथ्य सामने आने पावे, एक जुडिशियल वर्डिक्ट ना हो और हिंदू जनता बराबर त्रसित रहे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मुस्लिम ने जबरदस्ती मस्जिद बना ली है, वो त्रासदीम देखते रहे। इसलिए सारी कहानी असलियत तो वो भी जानते हैं। ये भी अभी हमारे साथ कुछ साथी थे, वो ये भी पूछ रहे हैं कि औरंगजेब के बाद से कई काशी नरेश के पास जमीन रही, फिर तब भी ये मस्जिद और ईदगाह क्यों बनी रही? अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग हटवा देते। अगर हमने गलती की कि आपके साथ बदला नहीं लिया तुरंत, यही हिंदू मारा गया इसीलिए सहिष्णुता से। जब मौका था तो काम नहीं किया और जब मौका होता है तो हिंदू चूक जाता है। यही फर्क है हिंदू मुस्लिम में। आज हमने दयानतदारी की, उसका मौका ही देखने को मिल रहा है और सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष वाले। ये हिंदुओं के हाथ में था तो उनको तोड़कर साफ कर देना चाहिए था। गलती हुई, अब हम उस गलती को कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से और कोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के माध्यम से हमको न्याय मिलेगा।
जैन साहब, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अब तो बहुत सारे विषय ऐसे जो पुराने बुद्ध स्मारक थे या बुद्धों के कुछ मंदिर थे, बुद्ध विहार थे, उनको लेकर भी विषय उठेंगे, फिर ये कहां जाके अंतहीन सिलसिला रुकेगा? देखिए, ऐसा है, मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने पैरों पर नहीं खड़े होते। अरे भाई, आज तक किसी बुद्धिस्ट ने कोई मुकदमा दाखिल किया? किसी नहीं किया। उनको करना होगा, अगर उनको करना होगा तो करेंगे। तो आप साथ देंगे? आज नहीं है, अगर दाखिल करें तो साथ देंगे। 84,000 बुद्ध विहार तोड़े जाएंगे, सबूत देंगे वो। चिल्लाइए नहीं, आप शामिल होंगे? आज चिल्लाएंगे, मैं भी चिल्लाऊंगा। खबर, चुप रहिए एकदम, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कौन कहाँ भाग गया? कौन भाग गया? कहाँ भाग गया? एक मिनट रुक जाइए ना पहले। जी, मैं ये बता रहा हूं कि बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, जिसको भी क्वेश्चन रेज करना होगा अपना क्वेश्चन रेज करेगा। आज सवाल ये है कि एक नहीं, मेरे मेज पर इस समय फाइलें रखी हैं, 20 फाइलें, और सारी सामग्री भरी हुई है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाई, और इस त्रासदी को हम देख रहे हैं। हमारी सिधाई का, हमारे ढीलेपन का, सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठाया गया है। अब हम जाग चुके हैं, अब हम कानून से लड़ रहे हैं, और कानून के हिसाब से स्वतंत्र भारत में संविधान के हिसाब से लड़कर हम अपना हक लेंगे। अब वो जमाना गया क्या हमारा हक मान लेते थे। और ये नहीं, मेरे पास लिस्ट है, आज लिस्ट है, अगर हम बहुत लंबी नहीं जा रहे हैं, 250-300 मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें सामने दिख रहा है कि हिंदू मंदिर तोड़ कर बनाई गई। जी, अगर हिंदू मंदिर तोड़ कर बनाई गई हैं तो उनको वापस लेने का हमारा हक है। तो क्या लगता है हरिशंकर जैन साहब, ये सारे विषय ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ नहीं होंगे? भाई साहब, प्लेस ऑफ वर्शिप बाढ़ है नहीं, कोर्ट देखेगी। आज कोर्ट ने देखा, माना बाढ़ नहीं है। काशी वाले केस माना बाढ़ नहीं है। जी, जो कानून प्रेस में होता है, भाषणबाजी में होता है, कोर्ट के कानून से बड़ा फर्क होता है। माइक लगाकर लंबे लंबे भाषण देना बड़ा आसान होता है, जी, कोर्ट की बारीकियों में निपटना मुश्किल होता है। बिल्कुल, काशी में भी, ये बात ठीक है कि भाषण देना, टीवी पे डिबेट करना आसान है, और अपने फैक्ट्स को अदालत में प्रस्तुत करना ये दूसरा विषय है। अब सुन लीजिए एक लाइन। जी जी, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट अप्लाई करता है, वहां अप्लाई नहीं करता है। ठीक, इस केस में जो सो कॉल्ड मस्जिद है, यानी मॉन्यूमेंट है, ये कब्जे में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ऐसा ही कब्जे में, या प्लेस ऑफ वर्शिप लागू नहीं होता। बेसिक पर का आर्गुमेंट जिसका कोई नहीं, एक इसी आर्ग्यूमेंट के सिलसिले में ये भी सर दलील थी कि 1968 के केस को, जिसमें समझौता हो गया मुस्लिम हिंदू पक्ष के बीच में, उसको रीओपन करने का क्या मतलब है? कोई समझौता नहीं हुआ था, वो समझौता नहीं था जी, वो फ्रॉड था, और फ्रॉड से किया हुआ कोई भी काम हमेशा शून्य होता है। और वो फ्रॉड बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन लोग फ्रॉड किया था वो ईश्वर के पास पहुंच चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, किसी का नाम नहीं लूंगा। तो फ्रॉड किया था, और जो काम फ्रॉड से लिया जाता है वो एक्शन शून्य। ये झूठ बोल रहे हैं जो आप, ये फ्रॉड है। असल फ्रॉड ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं देश की जनता के सामने, आप झूठ बोल रहे हैं संविधान की, कानून की, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं आप बैठ के, आप देश के सामने झूठ परोस रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सर, अदालत में उनकी बात सुनी जा रही है, अदालत ये तय करेगा कि झूठ क्या है और सच क्या है। मैं बताता हूं, उनसे वो चूंकि वकील है। एक मिनट, जी जी बोलिए। मैं बता दूं जी, मेरा केस यही है, और सूट ने प्लीट किया है कि इट इज ए फ्रॉड। ये नहीं कि भाषणबाजी दे रहा हूं और टीवी डिबेट पर बोल रहा हूं। तो आज तक क्यों नहीं किया सर उसको चैलेंज? फ्रॉड अरे जो मैंने हुआ नहीं था किया। आज तक, तो यही तो सर लिमिटेशन एक्ट कहता है। लिमिटेशन एक्ट नहीं कहता है एक मिनट, आप जो है एक मिनट, एक एक करके 60 साल तक आप जो है खामोश रहे और मुद्दे को आज उठा रहे हो। फ्रॉड की जो बात है वो उसी वक्त कहनी चाहिए थी ना, 3 साल के अंदर अंदर कहनी चाहिए थी आपको। सर आप वरिष्ठ वकील हैं, आपको जो है ये बात जाननी चाहिए। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि आपके खिलाफ अगर फ्रॉड हुआ है, आप गलत जो है कहते फैसला हुआ है, तो 3 साल के अंदर अंदर उसको जवाब बीच में बोलने को कायदा नहीं होता, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती।
ये तो हजारों साल नहीं, आप देखिए, गलत बयानी सुनिए, करते एक हैं मिनट और रुकिए, सब आज- हैं। आप यहाँ चिंता देश करें। सुधार है, एक एक करके, एक एक करके। एक मिनट सुनिए, ये तो हाँ। हाई कोर्ट आपकी में गलत बयानी हाई देश कोर्ट सुधार में- है। एक मिनट रुक जाइए सर। पहले बात समझिए, एक मिनट शांत रहिए। इन्हीं को देते रहेंगे, ये गलत बयानी टीवी कर रहे हैं, डिबेट बताते में रहेंगे। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, टीवी डिबेट में पैदा नहीं हुई। लागू हुआ कितना 100 साल की पुरानी आपने इस आर्गुमेंट को 1 महीने तक आर्गू किया, कोर्ट ने नहीं माना। अब आप सुप्रीम कोर्ट कर लीजिएगा। सर अरे 90 दिन का टाइम दिया जाता है कोर्ट भी देता है अपील करने का। पंचायत में 60 साल हो गए, आप कहाँ खामोश बैठ गए? आज आप दोबारा कुंभकर्ण की तरह जागे। पहले उनकी सारी दलीलें सुन लें। पहले शांत रहिए। दलीलें सुन लें, करेंगे। वो वकील हैं, वो कोर्ट के अंदर दलीलें रख रहे हैं सर, उनकी पूरी बात सुन लें, इसके बाद फिर आ जाएंगे। ये आप जज क्यों बनना चाह रहे हैं सर? आप वकील नहीं ना, मुस्लिम पक्ष के वकील को बुलाइए, उनके सामने बिठा देंगे हम। आप 1 मिनट रुक जाइए ना, आप इस्लाम के जानकार हैं, मैं वापस आऊंगा। अरे आप एडवोकेट, आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़िए, जाके याचिका लगाइए। 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए पहले पूरी। बोलिए देखिए, ऐसा हरिशंकर है जी। कि मुस्लिम पक्ष जो है चाहता है किसी की बात सुनी ना जाए, जो ये कह दो ये मान लिया जाए। कोर्ट में जाइए तो बाढ़ है, टीवी डिबेट पर आइए तो बोलने नहीं देंगे। भैया भूल जाइए, अब ये मुस्लिम शासनकाल नहीं है, ये मुगल शासनकाल नहीं है। अरे सर अब ये डेमोक्रेसी है, शासन है, डेमोक्रेसी। सीना ये तान कोशिश के मत रहेंगे कीजिए। हम, सीना तान के। अब आप डेमोक्रेसी प्रेरणा है, नहीं कर सीना तान के सकते। रहेंगे। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रेरणा के नहीं कर हिसाब से सकते। चलता है ये देश। अरे आप कहते तान के हैं क्या क्या? करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन मैं के तान हिसाब से करूंगा। चलता है। हाँ, तुम क्या काम सुप्रीम कोर्ट में- करोगे? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या प्रॉब्लम? तुम क्या काम करोगे? सुप्रीम कोर्ट में आप आइए करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आइए, और कर लीजिए आपका वापस। सूट एक भी मेंटेनेबल नहीं है सर, एक भी ये देखिए, मेंटेनेबल नहीं है। कामरान साहब, आपको ये- कोर्ट ने खुश करने के ये- लिए किया है। अच्छा, आप एडवोकेट माने नहीं है। माने आप ये लोग कह रहे चाहते हैं, हो। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट खुश करने के लिए ऑर्डर देता लोग शोर है। मत हाई कोर्ट डिग्री के आधार पर फैसला नहीं लेता है। कुछ भी बात मत कीजिए कामरान। मैं माफ कीजिएगा, इस मंच का इस्तेमाल मैं माननीय अदालत की अवमानना के लिए नहीं होने दूंगा। मैं इस मंच का इस्तेमाल अदालत की अवमानना के लिए नहीं होने दूंगा कि किसी को खुश करने के लिए दे दिया। ना ना ना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत, आपके वकील अदालत के अंदर हैं, वो वहां पे रिव्यू लगाएं। मुस्लिम पक्ष के वकील अदालत के अंदर हैं कामरान साहब, ये नहीं चलने दूंगा मैं। ये अदालत को इस तरह से मत बोलिए प्लीज। हमारे देश में संस्थाओं का सम्मान है, आपकी दलीलों का भी सम्मान है, लेकिन ये नहीं चलने दूंगा कि अदालत की अवमानना के लिए मंच इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अदालत ने निर्णय दिया, अपने विवेक के आधार पर दिया, और उनको निर्णय देना। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वो डिसाइड करेंगे। हो सकता है हिंदू पक्ष को वो झटका दे दे, लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं कि आप कहें कि किसी को खुश करने के लिए अदालत करती है। और अगर करना होता तो पहले दिन, अगर पहले दिन हो जाता सर। कामरान मलिक जी, मस्जिदों को तोड़ देते हो। कामरान मलिक साहब, ये खुश करने वाले डिसीजन है पहले दिन। एक मिनट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसलिए जो है अदालत अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा मामले को हरिशंकर जैन को आने लेके दीजिए। चलना चलती है। आप देखिए, जी मुझको बोलने नहीं दे रहे हैं और आप इनको कंट्रोल कीजिए। प्लीज आपने मुझे बुलाया तो मैं आया एक एक कर। हाँ ठीक है जैन साहब, तरीका नहीं बोलिए। है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर जब प्लीज। ये बोले तो मैं नहीं बोलूंगा। जी, जी, पर जी। मेरे पीछे नहीं बोल सकते। ये गलत ठीक है, है, ठीक है। सर आपको टाइम ज्यादा मिलता मैं है ये एक कह रहा मिनट। हूँ, बोलने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, जस्टिफाई करने वो के इस लिए वक्त के टाइम इस वक्त सबसे आपने- महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए प्रासंगिकता है उनकी। नहीं 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 नहीं, वो इस वक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अदालत का फैसला आया, वो पक्ष रख रहे हैं, वो वकील हैं, इसलिए। एक मिनट रुक जाइए, जवाब देंगे आपसे। पहले पॉइंट तो रख लें, पॉइंट तो रख लें कि अदालत में क्या हुआ। हार्दिक खान, एक मिनट मैं एक महत्वपूर्ण मिनट हूँ या रुक नहीं जाइए, हूँ? ठीक है परंतु मैं महत्वपूर्ण हूँ या नहीं हूँ? जी। क्वेश्चन ये है कि केस और मुद्दे महत्वपूर्ण है। इस केस को सबसे पहले मैंने शुरू किया था 25 सितंबर 2020 को मुकदमा दाखिल किया था। तब से लेकर आज एक विस्तृत फैसला पहली बार आया है और कोर्ट ने होल्ड किया है कि सूट बाढ़ नहीं है। और मुस्लिम पर ये नहीं, जितनी दलील हो सकती सब दलील रखी थी और 1 महीने तक रखी थी और पूरी लंबी सुनवाई हुई। और अगर एग्रीड है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। किसने रोका आपको सुप्रीम कोर्ट आने से? आइए सुप्रीम कोर्ट आइए, वहाँ फैसला होगा कि कितना सही है कितना गलत है। मैं मुद्दे बता रहा था जी कि आज ये लोग चाह रहे हैं कि केस की सुनवाई न हो किसी कीमत पर। क्यों? अगर केस सुनवाई होगी तो असलियत सामने आ जाएगी। देखिए, मैंने 5 चित्र कोर्ट के सामने रखे हैं जो कि गवाह इस बात के कि वो जो ढांचा है जिसको मस्जिद कहते हो, उस पर हिंदू चिन्ह बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं। और मंदिर तोड़कर उनका मलबा आज भी दिख रहा है, प्लिंथ आज भी दिख रहा है। अभी सब इंक्वायरी हो जाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। मुस्लिम पर जब देखता है
सच्चाई सामने आने जा रही है तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं या धमकाना शुरू कर देते हैं। भूल जाइए वो जमाना गया कि आप धमकाते थे और हम घर में आ जाते थे। मतलब अब धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है जमाना गया मतलब? अब धमकाने से कोई मतलब क्या मतलब है? छीनोगे आप? Scene